हेलो हेलो, वेलकम टू मैथरबॉलिक। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड मैथ्स एंजॉय कर रहे होंगे। सो उसी डायरेक्शन में दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मींस की जो लास्ट लेक्चर था उसमें उसमें हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं। हमने देखा था कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये डायरेक्शन हमारे कोसाइंस हो जाएंगे, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है। ओ आर जो है वो लाइन है। सबसे पहले तो वो जो एंगल बना रहा है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एक्सिस के साथ, वो है अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली। ओके। एंड उसका आप कॉस फाइंड कर लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है। वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, क्योंकि अब क्या है कि अगर आपको मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, बट अगर स्मॉल रिकेप देने जाऊं तो एंगल्स फाइंड करना आपको या तो डिवाइस लगेगा इसके अंदर, और वो डिवाइस के लिए भी आपको अंदर कोडिंग करनी पड़ेगी, और दूसरी जो बेसिक उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी पड़ेगी वो डिवाइस बनाने के लिए। वही वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं बेसिक चीज़ कि अल्फा बीटा गामा फाइंड कर रहे हो, उससे अच्छा एक काम करो, आप रेशियो फाइंड कर लो। उसका कौन सा रेशियो? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लो। मीन्स कि अगर कॉस अल्फा है आपके पास समथिंग, लेट्स से 3/5, ये है। सो अल्फा विल बी व्हाट? कॉस इनवर्स 3/5। और ये निकालना मीन्स कंपैरेटिवली इजी है सीधा एंगल निकालने से। ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे हम लोग? कॉस अल्फा सबसे पहले निकालेंगे कैसे हम लोग? कॉस क्या है? कॉस जो फंक्शन है वो क्या देता है हम लोगों को? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेस हाइपोटेनियस, इसका क्या मतलब? हम क्या कर रहे हैं कि अगर ओ से किसी ने स्टार्ट किया है वॉक करना, ओ से आर की तरफ गया, वो आर पे स्टॉप हो गया। अब ये कौन सी डायरेक्शन में गया है विद रिस्पेक्ट टू अवर गिवन सिस्टम, कि भाई ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एक्सिस है। तो उसके लिए हमको आर के कोऑर्डिनेट्स पता है, आर की पोजीशन पता है कि एक्स वाई जेड है वो, ये कोऑर्डिनेट पे खड़ा है वो। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो। कौन सा वाला? ओ आर एंड दिस वन, ओ आर एम। ठीक है। एम कौन सा? ये वाला, ये वाला। ठीक है। ये कौन सा है? ये मैंने, अगर ये ओ है, ये आर है, तो मैंने आर से एक्स एक्सिस, ओ एक्स जो एक्सिस है हमारी, उसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है मैंने, ये परपेंडिकुलर है। आर से स्ट्रेट अवे नीचे नहीं हूं मैं। ये आर अगर है तो आर से स्ट्रेट अवे नीचे नहीं हूं। अगर ये ओरिजिन है, यहाँ आर है बाहर साइड आपके थर्ड थर्ड डायमेंशनल स्पेस में, एंड एक्स एक्सिस इधर से पास हो रही है, तो मैंने आर से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ ड्रॉ किया है। तो ये ट्राइंगल इस ऐसे कुछ सीधा नहीं होगा, ये एकदम वर्टिकल नहीं होगा। वो एक्स वाई जेड के हिसाब से जो आर की पोजीशन है उस हिसाब से वो कुछ ऐसा मुड़ा हुआ भी हो सकता है, इस तरीके से स्लैंट हो सकता है, लेकिन वो है ट्राइंगल। ठीक है। तो ये कंसीडर करो आप ट्रायंगल ओ आर एम। ट्रायंगल ओ आर एम, इसमें देखो आपको अल्फा एंगल पता है कि ओ आर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाया है, और क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ बनाया है इसीलिए मैं इस पूरी चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्स के सिस्टम में ले जा रहा हूँ। मुझे आई वाई और जेड एक्सिस से अभी कोई लेना देना है नहीं। सो अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, तो ये ट्राइंगल कंसिडर करो ओ आर एम, जहाँ पे ये वाला एंगल है आर ओ एम। दिस आर ओ एम, ये एंगल है हमारा अल्फा। ये एंगल अल्फा है। अब ये अल्फा है तो कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा होगा दिस ओ एम अपॉन ओ आर। ओ एम अपॉन ओ आर। ओ एम अपॉन ओ आर। ओ एम क्या है? ओ एम वो है जो आर का एक्स कोऑर्डिनेट है। आर का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। या तो कहें कि ये जो जेड वाई प्लेन है उससे डिस्टेंस कितनी है उसकी। सो दिस इज एक्स। एंड ओ आर क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस। तो वी अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका हो गया कॉस अल्फा। आपको मतलब आर की पोजीशन पता है, मीन्स कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, उसकी ओ से डिस्टेंस पता है, बिकॉज वी कैन कैलकुलेट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वहां से आपको अल्फा पता चल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका हो गया एल। सिमिलरली अगर जैसे ये ट्रायंगल कंसीडर किया है, अब इसको रब कर दो। अब इसको रब कर दो। अब ये वाला कंसीडर करो, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो आर से वाई एक्सिस पे। आर से वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दो। ठीक है। लेट्स से ये कलर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया ये एल्टीट्यूड।
वाई एक्सिस पे। ये भी 90 डिग्री है क्योंकि एल्टीट्यूड बोला है मैंने। एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज एन, ये एन हो गया पॉइंट। ओके, तो अब क्या होगा, हम लोग कौन सा रेशियो फाइंड कर पाएंगे इससे? राइट, कॉस बीटा, बिकॉज ये जो बीटा है वो क्या है, ओ आर जो लाइन है वो वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रही है लाइन, एंगल। सो एम इज इक्वल्स टू कॉस बीटा, इज इक्वल्स टू कॉस बीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस केस में इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ आर एन में बेस क्या हो जाएगा, अगर बीटा एंगल है तो ओ एन बेस हो जाएगा, तो ओ एन अपॉन ओ आर, वही ओ आर। एंड ओ एन इज वॉट, वाई, वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। सिमिलरली आप लोग कॉस गामा फाइंड कर पाओगे कैसे, कि आर से एल्टीट्यूड ड्रॉ करो वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो इस बार क्या आएगा, ये ऐसा कुछ आएगा, ये आएगा। अगर आर से मैंने ड्रॉ किया एल्टीट्यूड यहाँ पे, ठीक है, ये जेड एक्सिस पे ड्रॉ किया मैंने, तो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया मैंने, तो क्या होगा, ये होगा देखना। ये रब कर देता हूँ मैं। हमको ये पता चल गया एल क्या हो गया, जो कॉस अल्फा, अगर अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा एक्स एक्सिस के साथ है, सो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ ओ आर। एम फाइंड करना है, कॉस बीटा है, बीटा जो एंगल है वाई एक्सिस के साथ है, सो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन लेंथ ऑफ ओ आर। एंड सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट विल बी, सॉरी, एन विल बी कॉस गामा, विच विल बी जेड कोऑर्डिनेट अपॉन लेंथ ऑफ ओ आर, मीन्स जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा कि ये तो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो अम, जो ट्रायंगल बन रहा है वो इस हिसाब से कुछ बन रहा है। ये अल्फा हो गया यहाँ से, ये और ये, ठीक है, ये, ओ, ओके, ठीक है। तो ये आप समझिए कि ये जो है वो अल्फा है, ये अल्फा हो गया, ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, और ये जो है आगे जा रहा है जेड, ये ओ है, सॉरी ये गामा हो जाएगा ना, ये एंगल गामा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, एंड ओ जेड है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ पी, लेट्स से ये पॉइंट पी है, सो ओ पी कितना हो जाएगा, जेड। एंड दिस इज व्हाट, ओ आर, लेंथ ऑफ ओ आर, लेंथ ऑफ ओ आर को, ये लेंथ ऑफ ओ आर को कैसे बताते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू से बताते हैं, ताकि वो मैग्नीट्यूड है, बिकॉज, ठीक है, जब आप वेक्टर्स में स्टडी करते हो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये। सो ओ मीन्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं एन, एन फाइंड कर रहे हैं, राइट। सो एन विल बी ओ पी अपॉन ओ आर, एंड ओ पी इज वॉट, जेड, ओ आर इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एन क्या है, कॉस ऑफ गामा है, तो गामा भी वहां से फाइंड हो सकता है अगर आपको पोजीशन पता है तो, आर की, विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सिस्टम, होल सिस्टम, ठीक है। सो सिर्फ हमको उसकी जो पोजीशन, उसकी प्लेस है वो पता है, तो उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में गया होगा। एंगल्स पता चल जाएंगे हमको, एक बार एंगल पता चल गए तो आप कितना कुछ कर सकते हो उसके साथ। सोचो कि आपको अगर एंगल पता है तो इस एंगल, इसी डायरेक्शन में आप, अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो इसी डायरेक्शन में आप कुछ आप बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, टू डायमेंशनल में लाइन की इक्वेशंस थी, जो हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट जो भी उससे हम लोग फाइंड करते थे, ठीक है, उसके पीछे पूरा कंसेप्ट था। वैसे ही यहाँ थर्ड डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर ये कंसेप्ट है कि आपको एंगल कैसे, यहाँ पे एंगल क्या होगा, वहां पे एंगल क्या था, सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है लाइन, वो स्लोप था आपका, ठीक है। जो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये स्लोप हो जाता था, ठीक है, क्योंकि एक ही एंगल वहां पे इंक्लूडेड था। अब यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, बिकॉज वो स्पेस में मूव कर रहा है, तो वो एक्स से बनाएगा, वाई से बनाएगा, जेड से भी बनाएगा, तो उन तीनों को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए जो एंगल्स हैं वो अल्फा बीटा गामा 3 है, कोई भी एक ड्रॉप करोगे तो ये डायरेक्शन एक पर्टिकुलर नहीं रहेगी, उसके अल्टरनेटिव आपको मिल जाएंगे कि भाई अल्फा बीटा एंगल है उनका भी, जरूरी नहीं कि यही हो। तो आप गामा फिक्स करोगे तब अल्फा बीटा गामा ये फिक्स हो जाएंगे, ये डायरेक्शन फिक्स हो गई इसकी, ठीक है। तो एल एम एन यहाँ से मिल गए हम लोगों को। अगर एल एम एन मिल गए तो हम लोग आगे उसकी प्रॉपर्टी से स्टडी कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो उनकी क्या
और है, उन उनके जो आप रेशियो देखोगे ना उसी से आपको पता चल जाएगा। सो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, LMN ये कैलकुलेट करना हमको पता चल गया है कब, जब हमको आर के कोऑर्डिनेट्स पता हो। ओ आर जो लाइन है उसकी लेंथ पता है, या तो आर के कोऑर्डिनेट्स पता है, उससे ओ आर की लेंथ पता चल जाएगी। लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई रैंडम मोशन है तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाएगी, वहाँ पे डेरिवेटिव सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा। वो हम लोग आगे और मतलब ये जो हमारा मेन एम है मेंस एडवांस कॉम्पिटिटिव या बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो ये कवर नहीं करेगा। हम लोग आगे थोड़ा हायर में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो, तो हम लोग उसको उस टॉपिक को भी देख लेंगे आगे। राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड मीम्स, अगर आपको रिफ्रेश होना है तो मीम्स की प्लेलिस्ट है, आप वो देख सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।